एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसे कि हमने हमारा चैप्टर शुरू किया था सेमीकंडक्टर, उसमें हमने हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स देखी थी। रियलिटी बताऊं तो वही जो हमारी लास्ट वीडियो थी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं आपको दोबारा से कहना चाहूँगी, प्रेफरेंस दूंगी मैं उसी जो हमारा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो हमारे सेमीकंडक्टर का सेकंड पार्ट था, प्लीज़ जाके आप सबसे पहले उसको देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि आपको अगर वो समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको कंप्लीट सेमीकंडक्टर आ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो वही हमारा जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके चारों तरफ घूमता रहता है। किस तरह से आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करते हैं और जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ये सब कुछ हमारा डिपेंड करता है हमारे कंडक्शन बैंड पे। ये सब हम पता कर सकते हैं सिर्फ ये देखते हुए कि किस तरह से आप लोग एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को और वो जंप कर जाए हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? अब तक की वीडियो में हमने ये सीखा था, अब तक के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नीचे वाला हमारा वैलेंस बैंड, ऊपर वाला हमारा कंडक्शन बैंड, और उन कंडक्शन बैंड के बीच का जो बैंड गैप है उनके बीच के डिफरेंस को देखकर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल का बैंड गैप हमें दिया गया है। ये सब हम सीख चुके थे। अब इतना हम कर चुके थे कि हमारे वैलेंस का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जा चुका है। अब जाने के बाद क्या होता है, हमें क्या मिलेगा, कैसे हम उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, आज हमें इस लेक्चर में वही सीखना है कि किस तरह से अगर हमारा कोई भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी और कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी पेन नोटबुक अपने साथ लेके बैठिए, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से कराऊंगी। साथ में अगर कोई एग्जाम्पल होगा, कोई भी अगर हमारा टॉपिक होगा तो उसको भी अभी साथ साथ करेंगे, ठीक है? तो फटाफट से अपनी नोटबुक, पेन सब कुछ ओपन कर लीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक सामने है आपके, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ कुछ हमारा देखा हुआ है, समझा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है मैम, समझ में आ गया। ये जो एक नया वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नाम है उसका होल, ये क्या चीज होता है भाई? यही आपके लिए नया टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा मेन, जो हमारा फोकस होगा वो होगा इस वर्ड पे, होल। तो आप होल से क्या समझते हैं? एक छेद, कोई भी एक जगह, है ना? यही होता है हमारे होल का मतलब हम अब तक समझते आए हैं। तो कैसे हम हमारे फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और होल क्या होता है? जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर याद है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले इसकी थ्योरी आपको समझाती हूँ कि इसकी थ्योरी हमें क्या समझाना चाह रही है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा कोई भी एक पार्ट होता है वो डिफाइन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है थ्योरी में, इट हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन सेमीकंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जहां पे भी आपको VB दिखे वो वैलेंस बैंड होगा, CB दिखे वो कंडक्शन बैंड होगा। तो सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय बैंड गैप, और बैंड गैप कितना है आपका? Eg है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इंसुलेटर। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है और जो हमारा वैलेंस बैंड होता है वो हमारे मटेरियल के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ किसके बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, क्योंकि उनका जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है और इनका Eg कितना हो जाता है? 0, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का वैलेंस बैंड और इनका जो कंडक्शन होता है वो बहुत दूर होता है, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो Eg होता है आपका कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर ही है सेमीकंडक्टर का, तो इसमें जो सेमीकंडक्टर होता है आपका, ये वैलेंस बैंड होता है
और सेमीकंडक्टर के अगर कंडक्शन बैंड की मैं बात करूं तो वो बहुत पास होता है। तो ये आपका क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो Eg होता है, वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इतना तो आप देख चुके हैं कि जो सेपरेशन होता है वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, वो सेमीकंडक्टर में कैसा होता है, कम होता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है और कंडक्टर में होता ही नहीं है। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसका जो एनर्जी बैंड गैप है वो इन बिटवीन होता है, किसके, उसके इंसुलेटर के और हमारे कंडक्टर्स के। फिर हमें बोला गया है एट रूम टेम्परेचर, जो कि हमने कंडीशन देखी थी कि अगर, देखिए सारी थ्योरी आपको लिख के आ रही है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, तो अच्छे से समझते हुए चलो। तो हमने कहा कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो कभी तो इंसुलेटर बन जाता है और कभी क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। नॉर्मली अगर उसको रखें, टेम्परेचर 0 है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो आपका जो ये आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर, वो क्या करता है, वो इंसुलेटर की बिहेव करता है जब 0 डिग्री पे हो तो। लेकिन अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की, तो उसमें पता नहीं क्या ताकत आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और वो सारे के सारे कहाँ जंप कर जाते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो हमने कहा कि जब हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है, जब रूम टेम्परेचर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से हमारे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब ये चले जाते हैं, एज एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड, जो कि मेन टॉपिक है अब हमारा, जब ये लीव कर जाते हैं, जब चले जाते हैं वैलेंस बैंड से, इट लेफ्ट बिहाइंड ए वैकेंसी देयर। तो ये अपने पीछे एक जगह छोड़ के जाते हैं, कुछ स्पेस छोड़ के जाते हैं, और इन्हीं स्पेस को, इन्हीं वैकेंसी को, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। इन्हीं वैकेंसी को आप किसका नाम दे देते हैं, होल का नाम दे देते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं क्या होते हैं, हमारे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और होल की बात कहें तो होल सिर्फ वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं ना वैलेंस बैंड को छोड़कर, इस वैलेंस बैंड को छोड़कर जो चले जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे होल होते हैं। देन द फील्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को शो करना है तो ऐसे करोगे, फील्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर ओपन सर्कल है, ऐसा है, तो वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, होल को, कुछ इस तरह से। ये होल्स होते हैं। थ्योरी समझ में आई? थ्योरी में सिर्फ बताया गया है कि हमारा जो ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है, ये हमारा इन बिटवीन होता है इंसुलेटर और कंडक्टर के। दूसरी बात, अगर आप इसको सेमीकंडक्टर को ऐसे ही 0 डिग्री पे छोड़ते हो तो ये क्या करता है, ये सिंपली आपका इंसुलेटर बन जाता है। लेकिन जब अगर आप इसको एनर्जी दे दो और ये वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाए, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में, तो ये अपने पीछे छोटे छोटे होल्स छोड़ जाते हैं, छोटे छोटे वैकेंसी, जिनको होल्स बोलते हैं। मैं करके दिखाती हूँ, देखो अब आएगा आपके समझ में। ये हमारे क्या होते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है, ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया, मान लीजिए हमारा कंडक्शन बैंड। ये हमारे क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये हमारा बीच का डिफरेंस क्या है, हमारा Eg। और अगर ये सेमीकंडक्टर है तो कितना होगा इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए है ये, सेमीकंडक्टर के लिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। मान लीजिए कि एट 0 केल्विन यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। और जैसा हमने कहा, इलेक्ट्रॉन को किससे शो करना है, भरे हुए फील्ड जो आपके पास यहाँ पे जगह होगी उससे आपको इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मान लीजिए कि हमने इसको क्या कर दिया, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, वैलेंस बैंड में हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर। तो आप नॉर्मली यहाँ पे लिख के भी आ सकते हैं, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एट 0 टेम्परेचर आपका जो सेमीकंडक्टर होगा कैसे बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह। लेकिन मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पे क्या दे दूं, रूम टेम्परेचर दे दूं। यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर दे दूं, रूम टेम्परेचर। तो पता है क्या होगा, तो सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन, देखिए फॉरबिडन जो गैप होता है, हमारा जो एनर्जी होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन लाई कर नहीं सकता।
तो ये इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के कहाँ आ गया, यहाँ पे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ गया, इसका मतलब यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है ऐसे। कोई जब भी अपनी जगह छोड़ के जाता है तो स्पेस सा बना के चला जाता है। सेम ऐसे ही मान लीजिए ये वाला भी चला गया, तो इसको भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो मैंने इसको फिल करके दिखा दिया। और ये जो अपने पीछे स्पेस छोड़ के गया, ये कैसा है, कुछ इस तरह का सर्कल बना लेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि मैंने एक और बना दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। अपने पीछे स्पेस छोड़ के जाएगा, वैकेंसी छोड़ के जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल। यही हमारे क्या होते हैं, होल। होल इज जस्ट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव फ्रॉम और जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। होल्स सिर्फ एक वैकेंसी है जो क्या की गई है, बना दी गई है। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, जब उसको थोड़ा सा क्या मिला, टेम्परेचर मिला। ये चीज समझ में आई भाई, ये होल क्या होता है। अब पहले तो ये समझ लो होल बना कैसे। जब वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चले गए तो उनके नीचे क्या बन गया, कुछ जगह बन गई, कुछ स्पेस बन गया। इसी स्पेस का नाम, इसी वैकेंसी का नाम क्या रखा गया, होल। होल समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन समझ में आ गई, फॉर्मेशन कैसे हुई होल की वो समझ में आई। और फॉर्मेशन होगी कब सेमीकंडक्टर में, जब आप लोग टेम्परेचर दोगे या फिर आप लोग कुछ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, तभी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेंगे और तभी ये वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड से। मान लीजिए कि आप लोग रूम में, मतलब आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हो, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के क्लासरूम में बैठे हुए हो और आपकी एक जगह फिक्स है। आपकी जो मैं तो भूल गई कि हाँ, बेंच, बहुत साल हो गए ना, तो हम लोग बेंच पे बैठते हैं, तो हमारी जगह फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप लोग सब बैठे हुए हो और मैम अटेंडेंस ले रही है, ठीक है, सब क्लास एकदम फुल है, बैलेंस बैंड हमारा फिल है एकदम, मैम ने अटेंडेंस ले ली है, अब मैम ने काम करा दिया, आप लोग आराम से बैठे हो। दो लड़कियों का मन किया, चल यार बाहर घूम के आते हैं, तो मैम से परमिशन लेती हैं, मैम पानी पीने जाएं, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो मैम बोलती है हाँ जाओ। तो वो दोनों लड़कियां क्या कर गई, जैसे ही मैम ने परमिशन दी, एनर्जी दी, दोनों क्लास से फुल हो गई और घूमने चली गई। अब उन दोनों की जगह जो है वो खाली है और वो दोनों हमेशा कहाँ बैठती थी, सबसे आगे वाली बेंच पे। सबसे आगे वाली बेंच के लिए बच्चों के बहुत झगड़े होते हैं। आई नो, मजे तो बैक में ही आते हैं, बैक जो हमारी बेंचेस होती हैं उन पे, लेकिन मोस्टली लड़ाइयाँ होती हैं आगे वाली बेंचेस के लिए। तो जैसे वो लड़कियां पानी पीने के लिए गई, उनकी वैकेंसी क्या हो गई, अब यहाँ पे खाली हो गई। तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाती हैं तो क्या होता है, बाकी की लड़कियां जो उनसे बड़ा चिढ़ती थी वो आके उनके सीट पे बैठ जाती हैं। तो जो वैकेंसी थी वो तो हमारी क्या हुई, होल्स हुई। लेकिन और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन थे, और बाकी के जो लड़के थे, और बाकी के जो बच्चे थे या लड़कियां थी, उनके लिए वो तो क्या थे, ये इलेक्ट्रॉन से थे। वो तो मौका देखते हैं ना कब वो जाएं तो हम उनकी जगह पे बैठें। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को तो भेज दिया आगे वालों को। मान लीजिए ये हमारी क्या है, जो आगे वाली बेंचेस है वो है, और ये हमारे बैक बेंचर्स है। तो बैक बेंचर्स कहाँ आने की कोशिश करेंगे यार, जब तक वो पानी पी के आए तब तक तो मजे ले मैडम के पास बैठ के। तो वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ये पीछे वाला आगे चला गया तो अब होल कहाँ बन गया, यहाँ पे आके बन गया। फिर ये वाला जब आगे चला जाएगा तो ये तो यहाँ फिल कर लेगा इसकी वैकेंसी को, और यहाँ एक वैकेंसी बन जाएगी। फिर उसकी तरह सेम ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये तो फिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो हमें क्या पता लगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर जाता है तो अपनी वैकेंसी बना के जाता है, और जब वैकेंसी बनती है वहां पे तो और इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी के तरफ आते हैं, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जब नेगेटिव चार्ज चला गया तो उसके होल पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि जब नेगेटिव छोड़ के चला गया तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी कि अदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अदर इलेक्ट्रॉन उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, होल्स के पास, और जाके बैठ जाते हैं उस जगह पे। तो इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन।
जब इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, और जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होती है, लाइट निकलती है। तो यहाँ पे अभी आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही यही है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है क्या होते हैं, हमारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट पार्टिकल होते हैं। होल क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी सेमीकंडक्टर में क्या कर जाए, एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तो उनके कुछ क्या बन जाती है, वैकेंसी बन जाती है। उस वैकेंसी को होल बोलते हैं। और इन होल का हम मानते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इनमें से नेगेटिव निकल के गया है तो पॉजिटिव ये छोड़ के गया है, तो अदर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं तो ये होल चलते जाते हैं। जैसे और भी तो होल होंगे नीचे, वो ऐसे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे होते चलते जाएंगे। जैसे भंडारे की लाइन में लोग आगे आगे चलते जाते हैं ना, मान लीजिए यहाँ हमने सर्कल, आजकल तो हो भी रहा है, कोरोना के टाइम पे ऐसे राउंड बना दिए जाते हैं भाई, 1-1, 2-2 मीटर की दूरी बना के चलो ऐसे। तो जब ये वाला बंदा सामान लेके चला जाता है तो ये वाला आगे आ जाता है, क्योंकि ये वैलेंसी आ गई। फिर ये वाला खाली हो जाता है, जब आगे चला जाता है तो ये वाला आगे आ जाता है। तो ये होल चल रहे हैं, हम मानते हैं होल चल रहे हैं। वैसे तो होल नहीं चल रहे, कोई और, यानी कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं होल के थ्रू। लेकिन हम मान लेते हैं कि बेशक होल के थ्रू इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, लेकिन होल मोशन तो करा रहे हैं ना। और हमें चाहिए ही क्या, यही तो चाहिए कि किसी तरह से इलेक्ट्रॉन मोशन कर ले और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, क्योंकि हम मानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से चलती है। तो जब आपका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड में, सॉरी, कंडक्शन बैंड में जाता है तो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और जब होल में एक्सचेंज होता रहता है, वैकेंसी एक्सचेंज होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो भी हम बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं या वो एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी सीट को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। तो ये चीज समझ में आई आपके, ये होल का क्या सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे ये होल हम लोग जो पढ़ रहे हैं इससे हमें पता क्या लगेगा। इससे आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। आप सीखने वाले हो कि जो हमारे होल्स होते हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें होल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, क्योंकि इन होल्स की वजह से आप सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा कि यहाँ पे जो करंट बनता है, देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मैं चाहती हूँ आप समझो। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो बेटा यहाँ पे जो आपका करंट बनता है, हमें करंट चाहिए, तो यहाँ पे 2 तरह के हम एलिमेंट लेके चलते हैं, 2 तरह के पार्टिकल्स को लेके चलते हैं। एक पार्टिकल का नाम तो आपको पता है, एक पार्टिकल तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका होल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका नेगेटिवली चार्ज है, और होल क्या है, होल जस्ट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बस एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो होल है, जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से होल बना है, उस होल पे कौन सा चार्ज आ जाता है, हमारा पॉजिटिव, और हमारा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको समझने के लिए होल का पूरा सिस्टम आपको आना चाहिए, एंड आई होप आपको अब तक होल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो होल्स होता है हमारा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तब ये सारा का सारा सिस्टम हमारा क्रिएट होता है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो भी सिस्टम मैंने आपको बताया ये सब कुछ अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग समझेंगे किस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको नोट्स करिए, करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब आप कहेंगे मैम सेमीकंडक्टर में तो इतनी कंफ्यूजन थी, अब आप कह रहे हो कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2 तरह का होता है। तो मैं कहूँगी मैंने अभी कहा है कि सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। तो आप कहोगे आपने यहाँ पे 2 ही तो सेमीकंडक्टर लिखे हैं, तो 2 ही हुए।
भाई हाँ, क्या करें, साइंस में है ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन साइंस है बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये जो इंटरेस्टिंग बनाई गई है वो हमारे लिए ही है। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं साइंस में कि थोड़ा सा हमारा बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दिया हुआ है, अब तक सेमीकंडक्टर समझ में आया था, इतनी मुश्किल से समझे थे कि हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करती हैं। इतने मुश्किल से तो थोड़ा सा दिमाग को समझाया था कि जो बैंड गैप थ्योरी होती है वो भी किसके बीच में होती है, सेमीकंडक्टर की जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, दैट्स मीन कम होती है। अब हमें बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं। देखिए, दो तरह के नहीं होते, उनको बनाया जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ बेटर करनी हो तो आप क्या करोगे, उस चीज़ के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, किसी को मैंगो बहुत पसंद है, तो वो क्या करते हैं कि यार बड़ा टेस्टी है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करे तो हमें कहा, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते तो कैसे करेंगे, चल यार आइसक्रीम बना के देखते हैं स्ट्रॉबेरी की, चलो भाई आज क्या करते हैं कि थोड़ा सा और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज केक बना के देखते हैं स्ट्रॉबेरी का। तो उसके फ्लेवर को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी जो मतलब इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी प्रॉपर्टीज को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए सेमीकंडक्टर को भी क्या किया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड कैसे किया गया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, एक मैं आपसे कहूँ स्ट्रॉबेरी यानी कि फ्रूट, और एक मैं आपसे कहूँ स्ट्रॉबेरी यानी कि आइसक्रीम, तो आप ये कहोगे कि स्ट्रॉबेरी को दो भागों में डिवाइड कर दिया, नहीं तो स्ट्रॉबेरी तो पहले से ही स्ट्रॉबेरी थी, उसको कहाँ डिवाइड किया, बस हमने उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया, थोड़ा सा उसके टेस्ट को और चेंज करने के लिए हमने उसकी आइसक्रीम बना दी, केक बना दिया, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ही रहने वाला है, बस उनके नाम को चेंज कर दिया है, उनमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बताती हूँ कि आज के टॉपिक में करना क्या है बेटा। आज के जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे टू पार्ट्स में बोला जाता है। एक नाम होता है हमारा इंट्रिंसिक और एक नाम होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। तो हमें देखना है कि ये जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एटम होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, कैसे बने, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा एक्सट्रिंसिक है, ये इंट्रिंसिक है। तो देखिए, जब मैं हूं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कराऊंगी सब कुछ, एक एक पॉइंट को बस अपनी नोटबुक पेन मत छोड़िएगा, उनको साथ साथ लेके चलिए। मैंने देखो यहाँ पे स्पेस भी रखा है, ये स्पेस आपको समझाने के लिए ही रखा है, एक एक पॉइंट को समझाऊंगी, एग्जाम्पल देती रहूंगी, चाहे उसको डायग्राम से दूं या कैसे भी दूं, बस आपको एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको जानना। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारा, उसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे पूछो व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सेमीकंडक्टर, बड़ा ही प्यारा सा नाम है इसका, प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये प्योर होता है। जैसे जब स्ट्रॉबेरी थी ना, स्ट्रॉबेरी फ्रूट थी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी, तो फ्रूट अपने आप में क्या है, खुद में प्योर है, आपने उसमें अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन जब आपने उसकी आइसक्रीम बना दिया, उसका केक बना दिया, तो आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया है, तो आपका जो स्ट्रॉबेरी था वो क्या है, प्योर है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, एकदम साफ सुथरा। जबकि हमारा जो एक्सट्रिंसिक होता है, देखो वर्ड, देखो वर्ड, वर्ड्स पढ़ो, एक्सट्रिंसिक, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब बाहर से आना, हट जाना, मतलब ऐसा कुछ। जैसे एग्जिट होता है ना, एग्जिट करते हो ना, एंटर एग्जिट, तो बाहर से जब कोई अंदर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा इम्प्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा इम्प्योर हो जाता है। तो एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं इम्प्योर और इंट्रिंसिक को क्या बोलते हैं, प्योर। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। सेकेंडली क्या बोला है, हैविंग पुअर कंडक्टिविटी। देखिए, जब स्ट्रॉबेरी होती है तो उसका खुद का एक टेस्ट होता है, तो
तो हम लोग कह देते हैं हाँ ठीक है, कितनी स्ट्रॉबेरी खा लो टेस्ट से ही पता लग जाता है, कितनी मैंगो खा लो टेस्ट से ही पता लग जाता है मैंगो है, कितने आप कुछ खा लो, एप्पल खा लो, टेस्ट से पता लग जाता है कि क्या है वो। तो उनका टेस्ट जो है सिंपल है। तो इसमें बोला कंडक्टिविटी बहुत कम है। कंडक्टिविटी कम है मतलब इसमें करंट बहुत कम फ्लो हो पा रहा है। यही रीजन था कि उसमें थोड़ी सी क्या करनी पड़ी, चेंजमेंट करना पड़ा। जैसे अगर आप स्ट्रॉबेरी को खाओगे ना, थोड़ी सी खट्टी होती है, लेकिन अगर आप उसकी आइसक्रीम खाओगे या फिर आप उसका केक खाओगे तो वो मीठा होता है। तो उसके टेस्ट को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजमेंट किया। तो इसकी कंडक्टिविटी लो थी। इट पोजेस कंपैरेटिवली बेटर कंडक्टिविटी। जब हमने इम्प्योर किया, जैसे हमने स्ट्रॉबेरी को क्या किया था, थोड़ा सा चेंज किया था, उसके अंदर कुछ चेंजमेंट किया था, तो हमने प्योर सेमीकंडक्टर में चेंज करके क्या बनाया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इसकी कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी थी। यानी कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा था और बेटर हो रहा था इससे, इंट्रिंसिक से। एक्सट्रिंसिक में ज्यादा अच्छे से कंडक्टिविटी आती है। नेक्स्ट हमें बोला गया द बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज स्मॉल। जो हमने पढ़ा है अब तक, जो हमने इतना सारा टॉपिक पढ़ा है वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, उनके बीच का जो गैप है इंट्रिंसिक में क्या होता है, कम होता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी ऐड करोगे। इम्प्योरिटी मतलब बाहर से कुछ ऐड करने वाले हो। तो जब हम बाहर से ऐड करते हैं तो क्या होता है, बाहर से ऐड करते ही हमारी जो थोड़ा सा होता है ना, कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का केक है मान लीजिए, तो आप उसमें कुछ और फ्रूट मिक्स कर दें या फिर आप उसमें क्रीम मिक्स कर दें। तो जब कुछ मिक्स कर देते हैं तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो जब हमने प्योर वाले में इम्प्योरिटी को डाला तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, हाई हो गई। इसीलिए ही तो डाला था, हमें तो कंडक्टिविटी से मतलब है। भाई हमें सेमीकंडक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें करंट चाहिए। करंट बन नहीं रहा था सेमीकंडक्टर से अच्छा, तो हमने उसमें इम्प्योरिटी डाल दी। इम्प्योरिटी डाली तो हमें कंडक्टिविटी हाई मिल गई। तो सिंपल सी बात है, हमें तो मतलब कम कंडक्टिविटी से है, चाहे कैसे भी हो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द बैंड गैप बिटवीन कंडक्टर। अच्छा ये हो चुका है, इनमें बैलेंस गैप, जो हमारा बैंड गैप होता है वो स्मॉल होता है, इसमें बैंड गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखो भाई प्यारे बच्चों, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखोगे आप लोग, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्या है आपका, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके हर एक सेमीकंडक्टर के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन नेबर, पड़ोस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं, 8। अब आधे बच्चों की समझ से बाहर है मैंने क्या बोल दिया। देखो बेटा मैं समझाती हूँ, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, मैं हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, या तो किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं, या 18 हो सकते हैं, या फिर 32 हो सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन उनके पास हो सकते हैं। नहीं है तो लाओ बनाओ, हमें मतलब नहीं है, बनाओ। तो क्या होता है, हमने कहा जैसे जर्मेनियम है, हम एक प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, इसका मत समझ लेना एग्जांपल, इसका बता रही हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, जर्मेनियम है, तो बोला कि जर्मेनियम के पास है ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाली शेल में होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए किसके, जर्मेनियम के। तो भाई अकेला यही जर्मेनियम थोड़ी ना है, एक जर्मेनियम ये भी होगा, है ना, एक जर्मेनियम यहाँ पे भी होगा, फिर उसके बाद एक जर्मेनियम आपका यहाँ पे भी होगा, देन उसके बाद एक, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब समझाना चाहती हूँ, इसीलिए ये इतने सारे बना बना के आपको दिखा रही हूँ। तो इतने सारे हमने क्या किया, हमने बताया कि इतने सारे जो जर्मेनियम हैं हमारे बने हुए हैं, ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर, ऐसे होता है आपका स्ट्रक्चर, पता है। जर्मेनियम या कोई भी जो एटम होता है ना सॉलिड में, उनके अंदर इस तरह से बनाए जाते हैं, ऐसे होते हैं। तो सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास। जो सेमीकंडक्टर हमने लिया है जर्मेनियम, उसमें सब जितने भी एटम है जर्मेनियम के, सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, सबके पास आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने सबको कितने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब हुआ क्या, देखा गया कि अगर सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं
तो 4 इलेक्ट्रॉन रखने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया, या तो 2 रखो या 8 रखो या 18 रखो या 32 रखो, ये सिस्टम होना चाहिए। तो इसने कहा कि हर एक के पास, हर जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। और वो अपने कोवलेंट बॉन्ड बना देता है अपने नेबर के 4 एटम के साथ। जैसे कि मैं बीच वाले को पकड़ लूं, तो देखो इसके पास कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, किसी से लेना चाहता है, तो ये लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल काम है। क्या आप अपने दे दोगे किसी को? 4 नहीं दे पाओगे ना। तो क्या हुआ कि ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग कैसे करते हैं? जैसे इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये बोला भाई चलो दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, तो इन दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग। ऐसे इन्होंने शेयरिंग कर ली। सेम ऐसा ही ये बोला चल यार अपन दोनों भी कर लेते हैं, तो इन दोनों ने भी क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। ऐसे ही सेम ये दोनों थे तो इन दोनों ने भी शेयरिंग कर ली, और यहाँ पे थे तो इन दोनों ने भी शेयरिंग कर ली। तो आप देख रहे हो इस जर्मेनियम के पास लगभग कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 8 पूरे। अब ये क्या हो गया? चुपचाप शांत होके बैठ गया। लेकिन आप लोग जानते हैं कंडक्टिविटी तो तभी आएगी ना, करंट तो तभी आएगा ना जब ये अपने इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी आएगी कहाँ से? ये जो एग्जाम्पल है ये एक प्योर सेमीकंडक्टर का है। किसका है बेटा? एक प्योर सेमीकंडक्टर का। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो बंध गए सॉरी, सारे इलेक्ट्रॉन तो आपके क्या हो गए? कंबाइन हो गए। किसी के पास फ्री होने के लिए टाइम ही नहीं है, तो कैसे देगा वो हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे देगा? वो तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करके बैठ गया? आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके बैठ गया, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है जब 2 हो, 8 हो, 18 हो या 32, 8 करके बैठ गया। लेकिन हमें तो कंडक्टिविटी चाहिए, और ये सिर्फ बीच वाले जर्मेनियम के लिए नहीं है, ये भी किसी 4 से क्या होगा? घिरा हुआ होगा। ये वाला भी किसी 4 से क्या होगा? कनेक्ट होगा। बीच में मैंने एक ही बना के दिखाया है। तो सारे ना ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है मिक्सअप होके बैठे हुए हैं, और सारों ने अपनी क्या कर ली है? कंडक्टिविटी को रोक लिया है। तो अब हम क्या करें? हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई, कुछ तो करो, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, इससे इलेक्ट्रिसिटी लेके आओ। क्या करें हम लोग कि यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या किया गया? जैसा कि आप लोगों को पता भी है, हमने अपना एक टॉपिक पढ़ा था कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है? टेम्परेचर आपका 0 केल्विन है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं, इस जर्मेनियम के ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर ला दूं, यानी कि कैसा टेम्परेचर ला दूं? रूम टेम्परेचर ला दूं, तो पता है क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ देगा और कहाँ चला जाएगा? फ्री हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? होल, क्योंकि होल का टॉपिक अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ के जाएगा तो पीछे एक वैलेंसी बनाएगा, वैकेंसी बनाएगा, उस वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन गया था तो एक होल आया, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या आएगा? दूसरा होल आएगा, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो तीसरा होल आएगा। दैट्स मीन जितने इलेक्ट्रॉन टूटेंगे उतने ही होल बनेंगे। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जब ये 0 केल्विन पे था तो इंसुलेटर था, लेकिन जब मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया रूम टेम्परेचर, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका कंडक्टर। ये बन तो गया कंडक्टर, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो है। लो मतलब बहुत कम। अब अगर ये सारे ही इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा तो मान लीजिए ये चौक है, इस चौक में जितने भी चौक के एटम होंगे सबने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा, ले रखा होगा, सबने शेयरिंग करके इतना ठोस, इतना हार्ड क्या बनाया हुआ है? चौक को बनाया हुआ है, सॉलिड बनाया हुआ है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन टूटने लग गए तो ये तो सारा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं टूटते, कुछ ही इलेक्ट्रॉन टूट पाते हैं। आई मीन टू से
कुछ ही बॉन्ड आपके टूट पाते हैं, और जब ये बॉन्ड टूटते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो आपका बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसके पीछे का जो आपकी वैकेंसी होती है, जो स्पेस होती है, वो आपकी बनता है क्या, होल। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो आपके बॉन्ड होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ये बॉन्ड होता है बेटा, इसको याद कर लो, ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये बनता है शेयरिंग से। जब दो एटम आपस में शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन की, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट भी सकता है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर था। प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी लो होती है, लेकिन जब ये 0 केल्विन पे होता है तो इंसुलेटर होता है। जब आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर देते हो तो एक आध कोई इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, बाहर निकल जाता है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, होल बन जाता है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि कुछ तो करंट हमें इंसुलेटर देगा, इंसुलेटर कह रही इंट्रिंसिक देगा, कुछ तो देगा। तो ये जो आपके करंट बनते हैं, ये दो करंट कैरियर्स की वजह से बनते हैं। किस किस के, होल की वजह से। इसमें दो करंट कैरियर्स होते हैं, इंट्रिंसिक semiconductor have two current carriers, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और होल। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको होल का कॉन्सेप्ट कराया था, कि जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो होल बचा, तो अब होल पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने की कोशिश करता है कि चल यार उसकी जगह पे बैठते हैं, तो उसकी वजह से एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। भाई ऐसे मान लीजिए होल है बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, तो इलेक्ट्रॉन सोचते हैं ए पॉजिटिव चार्ज, चलना चलते हैं, यहाँ आके बैठ जाता है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे एक होल बन जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक होल बन जाएगा। यानी कि इन होल्स की वजह से होल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव किया मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी क्या बनते हैं, करंट बनता है, और होल की वजह से भी क्या बनता है, करंट बनता है। सिर्फ होल चलते नहीं है, होल की वजह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और हमें तो इलेक्ट्रॉन को चलाना है, हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन से मतलब है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन में आया, समझ जाइए कि आपको क्या मिलेगी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, तो ये तो बात थी हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और इसमें एक बात और, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही क्या बनेंगे, आपके होल्स बनेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ टू चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेम। जितने जाएंगे उतने आएंगे। Ni का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन टूटेंगे उतने ही क्या बनेंगे, तुम्हारे होल बनेंगे, नंबर ऑफ होल बनेंगे। किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो चुका है, किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। और आई होप आपके समझ में भी आया होगा कि इंट्रिंसिक आखिर होता क्या है। इंट्रिंसिक एकदम प्योर होता है। एक कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, उस सेमीकंडक्टर का जो बीच का एटम होता है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ घिरा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसियों से ले लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। और वो कोवेलेंट बॉन्ड आपका जब तक बना हुआ है तब तक तो इंसुलेटर है। जैसे ही टेम्परेचर दोगे टूट जाएगा, और टूटते ही क्या करेगा वो, बताइए जल्दी से, आपका इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा और पीछे बच जाएगी वैकेंसी। वैकेंसी को बोलते हैं होल। इलेक्ट्रॉन तो गया ही, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट बनेगा, और उस होल की तरफ कोई और इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके जाएगा तो उसके मोशन से भी क्या बनेगा, आपका करंट बनेगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके तीनों सेम होते हैं। मेरा कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही क्या आएगा, होल आएगा। तो भाई ये सारा लिख लेना, बहुत 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 जरूरी है ये, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारे इंट्रिंसिक की, जब हमारा प्योर हो। तो अब क्या किया जाए, हमें तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए, हमें तो करंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरे दिन में कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, फोन चार्ज करो, लैपटॉप चार्ज करो, टीवी भी देखना है, और फ्रिज भी चाहिए, और भी बहुत सारे सामान चलाने हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इंट्रिंसिक से तो बहुत कम बन रही है, तो क्या करें, बहुत आसान है। तो पता है क्या करो, तो बनाओ आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे, द एडिशन ऑफ सम impurity to a semiconductor called doping।
अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या कर दो, डोपिंग कर दो, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डाल दो। तो जो आप डाल रहे हो ना वो डोपेंट होता है, क्या होता है, डोपेंट। और डालने का जो प्रोसेस होता है उसको डोपिंग बोलते हैं। जो डाल रहे हो डोपेंट, प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, एंड इम्प्योरिटी एटम आर का डोपेंट्स, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो इसमें पता है क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अभी क्या था, जर्मेनियम बहुत सारे थे। तो इसमें क्या करो, एक जर्मेनियम को हटा के और उसमें कोई ऐसा एटम डाल दो जो इम्प्योर हो। बताऊंगी कैसे, देखो, एक ऐसा एटम डाल दो जिसके पास या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जिसके पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों? क्योंकि अगर 5 होंगे तो मान लीजिए मैंने कोई भी एक एटम ले लिया, मान लीजिए मैंने ए एटम ले लिया, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 तो बॉन्डिंग बनाने में बिजी हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा। तो हमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। या फिर क्या करो, आप एक ऐसा एटम ले लो जिसके पास क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। उससे क्या होगा कि आपके पास मान लो कोई बी है और उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो क्या होंगे, बिजी हो गए, और लेकिन एक होल बच जाएगा, एक वैकेंसी बच जाएगी। तो इस होल की तरफ बाकी का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। मान लीजिए इस जर्मेनियम के मूव कर गए तो यहाँ पे होल बन जाएगा, ये भर जाएगा, इसका फिर इसकी तरफ भागेगा और फिर यहाँ होल बन जाएगा। तो है ना, एक चीज काम करेगी, या तो होल ज्यादा होगा या आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब होल ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी बस आपको माइंड में इतना ही रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के क्या होते हैं, इक्वल। ये कैसे काम करता है ये मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट में, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जब हम इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं, अभी बस माइंड में इतना रखिए, एक्सट्रिंसिक में हम बाहर से क्या डालते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं। वो इम्प्योरिटी या तो 5 इलेक्ट्रॉन की होगी या 3 इलेक्ट्रॉन की होगी। वो काम कैसे करेगी, कैसे हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा, उसको डिटेल में जानेंगे। लेकिन तब तक के लिए जितना काम आपको कराया है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इंट्रिंसिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपके आया भी होगा समझ में। अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। अगर आपके इंट्रिंसिक समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। मुझे बड़े मजे आते हैं आपको ऐसे पढ़ाने में, और रियल में अगर आप बताएंगे ना कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ मुझे टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा चाहूंगी, बाय बाय, टेक केयर।